अंकित गुप्ता कोर्ट रूम में अंदर मौजूद है, निपुण सहगल बाहर मौजूद है। पल पल का सबसे पहला अपडेट हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश, जल्दी से शॉर्ट में इस केस को बता दीजिए पूरा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस मामले में शब्बीर अहमद जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने अनेक धाराओं के तहत जो आरोप पत्र है मैं एक मिनट अंकित गुप्ता का, ओम प्रकाश में आऊंगी आपके पास। अंकित गुप्ता का मैं रुख करूंगी। अंकित, क्या जानकारी? रोमाना, इस मामले में जो फैसला आना था वो जो है थोड़ा टलता नजर आ रहा है, क्योंकि 4 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 3:30 बजे का वक्त था, उसके बाद 4 बजे का वक्त था, और उसके बाद में ये जो है अभी थोड़ा सा और वो नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो दोषी है यासीन मलिक, वो अभी जो कोर्ट परिसर में तो जरूर मौजूद है, लेकिन कोर्ट रूम नहीं पहुंचा है। और जैसे हमको जानकारी मिली थी कि इस मामले में जो जज है, उन्होंने अपना फैसला जो सुरक्षित रखा था, उसके बाद में फैसला लिखाया जा रहा है। और फैसला जैसे ही लिखाया जाएगा, उसके बाद में जो दोषी है यासीन मलिक, उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसकी मौजूदगी में ही फैसला आएगा। तो पहले 3:30 बजे का था, उसके बाद 4 बजे का, और अब उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ थोड़ी सी देरी और होगी, जिसके बाद में ये फैसला सामने आएगा। अंकित गुप्ता, लगभग कितना विलंब हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? जी, फिलहाल अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि 15 से 20 मिनट का वक्त और लगे, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा जज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो फैसला सुरक्षित रखा था, उसके बाद में पहले 3:30 बजे का वक्त दिया था। लेकिन क्योंकि जज के सामने और भी कई मुकदमे होते हैं, लिहाजा उन मुकदमों के निपटारे के बाद में उन्होंने इसका जो फैसला लिखवाना शुरू किया है। फैसला लिखवाया जा रहा है जैसी जानकारी मिल रही है, और एक बार जब वो फैसला पूरा हो जाएगा, उसकी टाइपिंग हो जाएगी, जज साक्षर कर देंगे, उसके बाद में जो आरोपी जो दोषी है यासीन मलिक, उसको बुलाया जाएगा और उसकी मौजूदगी में ही फैसले को पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 मिनट में हो सकता है कि ये जो फैसला हमारे सामने हो। अंकित गुप्ता, क्या जज पहुंच गए? आप कोर्ट रूम में मौजूद हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी वो नहीं पहुंचे, और मैं कोर्ट रूम में ही मौजूद हूँ, कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हूँ इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी जज नहीं पहुंचे हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही जज जब कोर्ट रूम में आएंगे, उसके बाद में ही जो दोषी है यासीन मलिक, जो कि इस वक्त जो है कोर्ट परिसर में लॉक बना हुआ है, वहाँ मौजूद है, उसको जो है कोर्ट रूम में बुलाने का आदेश दिया जाएगा। और जब जो है यासीन मलिक जो सुरक्षा घेरे में जो यहाँ पर उसको लाया जाता है, जब वो कोर्ट रूम में पहुंचेगा, तो उसके बाद उसकी मौजूदगी में ही उसकी सजा का ऐलान होगा, उम्र कैद होगी। ये फैसला सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। और ये जो आदेश है लॉकअप रूम से कोर्ट रूम में लाने का, ये क्या जज साहब बैठ के अपनी कुर्सी पर देंगे, उसके बाद उनको लाया जाएगा? जी, अमूमन प्रक्रिया ये होती है कि जज साहब जो अपने स्टाफ से जब वो चेयर पे आने वाले होते हैं, उससे पहले ही कह देते हैं कि आप जो दोषी है, मुजरिम है, उसको बुला लीजिए। और जैसे ही वो कोर्ट में मुजरिम पहुंचता है, जो दोषी पहुंचता है, उसके बाद में जज अपने चैम्बर से आते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं, और उसके बाद में आदेश अनाउंसमेंट होता है, यानी कि आदेश पढ़ा जाता है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब एक बार जो है ये आदेश होगा कि यासीन मलिक को लॉकअप से कोर्ट रूम में लाया जाए, उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि उसके अगले 5 मिनट के अंदर वो जो फैसला आ जाएगा। लेकिन अभी तक, क्योंकि मैं कोर्ट रूम में मौजूद हूँ और देख सकता हूँ कि अभी जज अपने चैम्बर में ही मौजूद है, आदेश को लिखवा रहे हैं, तो उसमें फैसला आने में अभी 15 से 20 मिनट का वक्त और लग सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता यही जानकारी दे रहे हैं कि अभी जज साहब कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे हैं, फैसला लिखवाया जा रहा है, और जो दोषी है यानी यासीन मलिक, वो लॉकर रूम में मौजूद है। जैसे ही जज साहब पहुंचेंगे, वो अपने सहयोगियों को जानकारी दे देते हैं, और उसके बाद यासीन मलिक को कोर्ट में लाया जाएगा और उसके बाद सजा का ऐलान होगा। अंकित गुप्ता, लगभग ये जो फैसला लिखवाया जाता है, क्योंकि आप कोर्ट के बहुत केसेस को कवर करते हैं, कितना वक्त लग सकता है? शोभना, ये जो है केस बाय केस भी जो है डिफर करता है, लेकिन इस मामले में हम बात करते हैं तो पौने जो है 1 बजे के आसपास सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद में जज साहब ने खुद 3:30 बजे का वक्त दिया था, यानी कि वो भी उम्मीद करते थे कि वो 3:30 बजे तक फैसला लिखवा लेंगे। लेकिन इस सबके बीच में जो इससे पहले दलीलें दी गई हैं कि करीबन 30-40 मिनट तक, तो जब भी कोई सेंटेंसिंग का यानी कि जो सजा का ऐलान होता है, उसमें दोनों ही पक्षों की दलीलों का भी जिक्र किया जाता है। मसलन इस मामले में एनआईए तमाम तरह की दलीलें दी थी, जिसमें यासीन मलिक का जो किस तरीके से पुराने केसेस रहे हैं, किस तरीके की उसकी गतिविधियां रही हैं, और एनआईए के वकील थे, उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर फंडिंग हुई और कश्मीर और घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश की। ये तमाम तरह की दलीलें दी गई और उसके आधार पर अधिकतम सजा यानी कि मौत की सजा की मांग की गई थी। उसके बाद में जो यासीन मलिक के वकील थे, उन्होंने भी, हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि इस पूरे ट्रायल के दौरान यासीन मलिक ने अपना केस खुद लड़ा था, उसने अपना कोई वकील नहीं रखता। लेकिन जब उसने प्लीड गिल्टी किया था, यानी कि अपनी जो है जो उसके ऊपर आरोप तय किए गए थे, जब उसने उनको कबूल
कबूला था, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से एक वकील मुहैया कराया था, ये कहते हुए कि आप पहले वकील से सलाह मशवरा कर लीजिए कि आप जो कर रहे हैं क्या आप वही करना चाहते हैं, क्योंकि प्लीड गिल्टी का मतलब ये है कि आप आरोप कबूल कर रहे हैं, उसके बाद अदालत दोषी करार देती है और सजा का ऐलान होता है। तो यासीन मलिक को जो वकील दिए थे उन्होंने दलीलें रखी, उसके बाद यासीन मलिक ने भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यूएपीए सहित जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उन सभी आरोपों को यासीन मलिक ने कबूला था। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया खोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।